इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी इस बार हो गई थी बोर्ड द्वारा। यानी कि उन्होंने जो लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सबसे लास्ट शिफ्ट छठी शिफ्ट है, उसमें उन्होंने 25 से लेकर 30 नंबर की बढ़ोतरी की है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो फोर्थ शिफ्ट वालों को हुआ है, उनका 12 से लेकर 15 नंबरों में कमी कर दी गई है। तो ये नुकसान हुआ फोर्थ शिफ्ट को सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ छठी शिफ्ट को। तो नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया कैसे करते हैं और उन्हें उनमें संशोधन करना चाहिए, एक्यूरेसी भी देखनी चाहिए, एक्यूरेसी क्या होता है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 दिसंबर को आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। तब से लेकर आज तक जितनी भी अपडेट आई, फिर चाहे वो आपके एडमिट कार्ड को लेकर हो, मास्टर क्वेश्चन पेपर को लेकर हो, क्वेश्चन पेपर पर आपत्ति को लेकर हो, या 499 पदों में वर्दी को लेकर हो, उसका वर्गीकरण को लेकर हो, या रिजल्ट को लेकर हो, अब आगे प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या इसका संशोधित रिजल्ट जारी होगा या नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रक्रिया में ये बदलाव करेंगे, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर कोई नियम में परिवर्तन नहीं होता है या संशोधित रिजल्ट जारी नहीं होता है, डायरेक्ट डीवी होती है, तो डीवी को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी टोटली आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसा कि आपको मैंने 3 दिन पहले भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया था हम आगे ध्यान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कुछ संशोधन किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान बोर्ड की भर्ती परीक्षा जो होती है, राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है, जैसे कि आपने देखी होगी, पिछली पटवारी देख ली होगी, चाहे इस बार सीईटी देख ली होगी, या पशु परिचर भी देख ली होगी, पिछली सीईटी भी देखी होगी, यहाँ नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, राजस्थान की भर्ती परीक्षा में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में नंबर अगर बढ़ते हैं, जैसा कि एक शिफ्ट है उसमें अगर 20 नंबर बढ़ते हैं, तो उस शिफ्ट में फिर सभी स्टूडेंट के बराबर रूप से 20 नंबर बढ़ जाते हैं। और एक शिफ्ट है जिसमें अगर 10 नंबर कम होते हैं, तो उस शिफ्ट में सभी स्टूडेंट के 10 नंबर कम होते हैं। ये प्रक्रिया गलत होती है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन में राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है। अगर ये एक्यूरेसी देखना शुरू कर दे तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ बदलाव देखने को मिले, और उससे ज़्यादा ना तो नुकसान होए और ना ही ज़्यादा फायदा हो स्टूडेंट को। ऐसा कैसे? एक्यूरेसी का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर ही मैं आपको बता देता हूँ। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन थे, और पेपर में 1/4 नेगेटिव भी थी, और अगर कोई क्वेश्चन खाली छोड़ रहे तो उसमें पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर करते हैं। एक्यूरेसी में ये देखी जाती है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, उसका भी असर पड़ता है। यानी कि जिस स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उसे उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या, नॉर्मलाइजेशन का जिस प्रकार से अब आपने देखा होगा 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं, तो उस शिफ्ट में सभी स्टूडेंट के 20-20, 30-30 नंबर बढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया नहीं रहेगी। एक्यूरेसी लगने से क्या होगा, जैसे कि एक शिफ्ट है उसमें अगर नॉर्मली 10 नंबर या नॉर्मली 20 नंबर बढ़ रहे हैं, तो एक्यूरेसी देखने से उससे 20 नंबर का फ़ायदा उन स्टूडेंट को होगा जिन्होंने कम से कम क्वेश्चन गलत किए हैं। यानी कि अगर आपके 150 क्वेश्चन में से आपने 110 क्वेश्चन राइट किए हैं, एक स्टूडेंट है जिसने, यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अभी आपकी छठी शिफ्ट को लेकर देख लो, उसमें आपके 25 से 30 नंबर बढ़े हैं, तो सभी स्टूडेंट के 25 से 30 नंबर बढ़े। फिर चाहे एक स्टूडेंट है जिसने 150 में से 110 क्वेश्चन सही किए हैं, 5 क्वेश्चन गलत किए, और दूसरा स्टूडेंट है जिसने 80 क्वेश्चन सही किए हैं और 40 क्वेश्चन गलत किए हैं, इसके भी 25 से 30 नंबर बढ़ रहे हैं, और इसके भी 25 से 30 नंबर बढ़ रहे हैं। ये तब होता है जब एक्यूरेसी चेक नहीं की जाती है। अगर बोर्ड द्वारा एक्यूरेसी भी देखने लग जाए, यानी कि स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन गलत किए, उससे उसके नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क आना चाहिए, ये भी देख ले, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए। क्योंकि एक्यूरेसी देखा जाए तब इस दोनों स्टूडेंट की कंपैरिजन में जो पहला स्टूडेंट है जिसने 110 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन गलत किए, इसको ज़्यादा नंबर का फ़ायदा होगा किसकी तुलना में, जिसने 80 क्वेश्चन सही किए और 40 क्वेश्चन गलत किए। क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन गलत होने से एक्यूरेसी प्रतिशत है वो कम हो जाता है, और उससे उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा नहीं होता है। या तो ये परिवर्तन करना चाहिए, या फिर बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेपर है आप एक ही शिफ्ट में आयोजित करवाने की कोशिश करो, अगर फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चतुर्थ श्रेणी में भी अभी आज की डेट तक लगभग 9 से 10 लाख के बीच में फॉर्म फिल हो गए हैं, तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा संख्या में जाने वाले हैं इसके भी फॉर्म, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी।
तो या तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बंद करके आप पेपर का लेवल 1 ही बनाओ, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और एग्जाम हो सके तो जितना एक शिफ्ट में पॉसिबल नहीं हो रहा है तो 2 शिफ्ट तक ले जाइए, इससे ज़्यादा ना ले जाइए। 6-6 शिफ्ट में करवा रहे हैं, CET 12th वाला पशु परीक्षण 6-6 शिफ्ट में करा रहे हैं, फिर आपको एक शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, एक शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर कुछ शिफ्ट को 1-2 नंबर का फ़ायदा होता है, तो कुछ शिफ्ट को 10-20 नंबर का फ़ायदा हो रहा है। तो ये सिस्टम गलत है। तो अब देखते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं वो संशोधन क्या करते हैं, क्या वो एक्यूरेसी को लागू करेंगे इसमें, जिससे कि जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेगा उससे कम ही फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। जो जितनी अच्छी एक्यूरेसी रखेगा, यानी कि 150 में से 110 क्वेश्चन सही करके 5-4 गलत कर 4-5 गलत करा है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और एक स्टूडेंट जो 110 क्वेश्चन सही करके 40 क्वेश्चन गलत कर रहा है, पीछे सभी अटैम्प्ट करके सब गलत कर दिए, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा होगा। ये होता है एक्यूरेसी का फायदा। जैसे कि आपने देखा होगा SSC रेलवे के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, उसमें भी एक्यूरेसी को ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है, कितने सही कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। जबकि राजस्थान बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में ये चीज़ें नहीं देखी जा रही है। यहाँ सिर्फ आपको एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिखा दिया जाता है, जिसमें M और सिग्मा वैल्यू की हर शिफ्ट के लिए कॉमन रहती है और MI और सिग्मा आई के लिए सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग रहती है। अब जिस शिफ्ट में अगर 20 नंबर बढ़ रहे हैं तो उस शिफ्ट में सभी स्टूडेंट, फिर चाहे उसने ज़्यादा रॉन्ग किए हो चाहे कम रॉन्ग किए, सभी के बराबर रूप से नंबर बढ़ रहे हैं। और एक शिफ्ट जिसमें अगर 10 नंबर घट रहे हैं तो उसमें सभी स्टूडेंट के 10 नंबर घटेंगे, फिर चाहे एक स्टूडेंट ने ज़्यादा रॉन्ग किए है या ज़्यादा राइट की हो। यानी कि किस तरह से घटने की बात करें, ये तो मैंने आपके बढ़ने की बात की। अब किसी के पेपर इजी होता है, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट शिफ्ट वालों को 10 नंबर कम कर दिए, तो ये नॉर्मलाइजेशन में अब 10 नंबर हर स्टूडेंट के कम हुए। फिर चाहे एक स्टूडेंट ने 150 में से 100 क्वेश्चन सही किए हो और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, और एक स्टूडेंट है जिसने 100 क्वेश्चन सही किए हैं और 25 क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर एक्यूरेसी देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में इससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि इसने 25 क्वेश्चन गलत किए जबकि इसने तो 5 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। तो एक्यूरेसी अच्छी किसकी है, पहले वाले स्टूडेंट की। तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर किसको मिलने चाहिए, पहले वाले स्टूडेंट को। तो ये सब चीज़ें देखने अगर शुरू कर दे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ बदलाव देखने को मिले और स्टूडेंट को ज़्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। और या फिर दूसरा यही सिस्टम रहे कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इन्हें बंद कर देनी चाहिए और पेपर का लेवल 1 ही रखना चाहिए। अब बाकी देखते हैं बोर्ड का निर्णय क्या आता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले भी कहा था कि इसमें संशोधन किया जाएगा। अब पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। नॉर्मलाइजेशन में बदलाव अभी इस भर्ती में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं आई है। आप देख रहे हो फॉर्मूला M+XIJ-MI/सिग्मा इंटू सिग्मा, इसी फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन हुआ था और यही फॉर्मूला पिछली पटवारी में भी हुआ था, पिछली CET में भी हुआ था, इस बार CET में भी हुआ था और पशु परीक्षण में भी हुआ था, जिसमें आप M और सिग्मा की सभी शिफ्ट के लिए एक ही वैल्यू रहती है और MI सिग्मा आई की वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग होती है। XIJ यानी कि आपका जो स्कोर होता है वो, और वो स्कोर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है और ये सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कुछ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुए। इससे KF की वैल्यू में फ़र्क आता है। फ़र्क कहाँ आता है, आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ फ़र्क आता है। जब नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन की संख्या लिखते हैं तब जहाँ 1 क्वेश्चन डिलीट होते हैं वहाँ आप 149 लिखते हैं, जहाँ 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं वहाँ 148 लिखते हैं, जहाँ 4 क्वेश्चन डिलीट हुए वहाँ 146। तो इससे क्या, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो पॉइंटों में बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से नंबर बांट दिए जाते हैं। इसलिए की फैक्टर की वैल्यू आपके हर शिफ्ट में अलग अलग आ रही है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके किसी में 1 तो किसी में 2 तो किसी में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसके अलावा WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन आपने कितने किए वो होता है, 1/4 पेपर की नेगेटिव मार्किंग थी। मैक्सिमम ये जो पार्ट है ये आपको 5 ऑप्शन को लेकर है। अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं तब तो आपको इतना ही पार्ट सॉल्व करना है, आगे वाला पार्ट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF/4, क्योंकि जब आगे वाला पार्ट आप देखोगे तो नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे 0, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन में गोले भरे। अब 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 0 जाएगा, तो ये पार्ट आपका ऑलरेडी कट हो जाएगा। तो ये इतना ही फॉर्मूला आपको सॉल्व करना होगा। बाकी आपने अगर 1, 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन में गोले नहीं भरे हैं तब आपको ये पार्ट भी सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व कैसे करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स में आप 150 लिखोगे, फिर जैसे कि मैंने मान लिया 3 क्वेश्चन डिलीट किया, आपने लिख लिया 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150,
इंटू 3, तब ये आप काटोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि 1 नंबर और आपका कट होगा यहाँ से। यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है। अब बोर्ड ने अभी तक तो वेबसाइट पर आपके मार्क्स जारी नहीं किए हैं। अगर आप अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर यह फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट करें और अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। और मार्क्स के बाद आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े या कितने नंबर घटे हैं वो आप इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर जब भी मार्क्स अपलोड किए जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको मैंने पहले भी बताया था 15,926 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया, यानी कि इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10%, यानी कि 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे हैं। इस वजह से 15,926 स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपके क्वेश्चन डिलीट, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको आपके पेपर में कैसे चेक करना होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ। जैसे कि लास्ट शिफ्ट वालों का एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो वो कैसे चेक करेंगे? आपके पेपर के ऊपर जो आपको यहाँ पर सैम्बल दे रखा है, इन्हीं सैम्बल में से आपके पास एक सैम्बल होगा। जैसे मैंने मान लिया आपके पेपर के में N2 का सैम्बल है, तो इसके सामने आप देखोगे 116 नंबर, तो आपके पास अगर सैम्बल N2 का है तो आपके पेपर का 116 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ। इसी तरह बाकी की शिफ्टों को भी अपने सैम्बल के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। जैसे 5वीं शिफ्ट में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके अलावा 4थी शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसके अलावा आप 3री शिफ्ट में भी देख सकते हैं 4 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 3री शिफ्ट में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और सबसे कम 2री और 6ठी शिफ्ट में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। वो कितने कितने हुए हैं? एक एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 4थी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपके कितने नंबर बने हैं, यानी कि 150 में से आपके कितने कितने नंबर बने हैं और आप किस कैटेगरी से हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा।